डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग से क्या मुराद है? हम सपोज कर लेते हैं कि R1, R2 और Rn ये आपके पास रिंग्स है। तो इस तरह का हम सेट लेते हैं जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं R1 और प्लस R2 प्लस अप टू Rn, और इसके अंदर सारे के सारे n टुपल्स पड़े हुए हैं और हर Ri जो है ये कैपिटल Ri को बिलोंग करते हैं, सच दैट इसमें हम इसकी जो डेफिनेशन है एडिशन हम इसके अंदर यूं डिफाइन करते हैं कि R1, R2 और अप टू सो ऑन Rn एक एलिमेंट हमने ये पिक, इसका कोई दूसरा एन मसलन डिनोट कर देता हूं A1 और A2 सो ऑन An, तो ये ऐड हो गए मसलन फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में R1 प्लस R2 और सॉरी A1 में जमा करेंगे, इसी तरह R2 जो होगा उसको आप A2 में जमा कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में जमा होगा सेकंड सेकंड के अंदर, इसी तरह से ये करते जाएंगे। तो ये लास्ट वन आपके पास An के अंदर जो होगा वो R, ठीक है। इसी तरह इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आप कंपोनेंट वाइज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? जैसे R1 है और R2 है अप टू सो ऑन Rn आपके पास इसका लास्ट एलिमेंट है। सेकंड जो n टुपल है वो हम ले लेते हैं A1 है उसके अंदर और A2 है अप टू सो ऑन An है हमारे पास। तो अब फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट कंपोनेंट वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 A1 और R2 और A2, ठीक है। इसी तरह nth एलिमेंट जो है Rn वो An के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करते हैं। तो ये जो सेट बन जाता है इस तरीके से, ये भी एक रिंग होता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स, ठीक है। ये जो ऊपर सेट डिफाइन किया हुआ है ये भी आपके पास रिंग है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि Z2 और इसका आप डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन करें Z3 के साथ। तो बेसिकली जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बना लेंगे, Z2 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं 0 होता है इसके अंदर 1 एलिमेंट होता है। इसी तरह Z3 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास इसमें 0 आ जाता है, इसके अंदर 1 होता है और इसके अंदर 2 होता है। अब इसमें आपने ऑर्डर पेयर बना, में से हम 0 पिक कर लेते हैं और सेकंड में से ये 0 ले लेते हैं, तो एक ऑर्डर पेयर आपके पास बन जाएगा 0 0, इसी तरह दूसरा बन जाएगा 0 1, तीसरा आपके पास बन जाएगा 0 2, इसी तरह फिर आप फर्स्ट सेट में से 1 पिक कर लेते हैं तो वो बन जाएगा 1 और 1 ले लेते हैं हम और 1 और 2 ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है इनके अंदर जो कैलकुलेशंस है वो बिल्कुल उसी तरीके की कैलकुलेशंस जैसे हम निकालना सीख चुके हैं, यूनिट एलिमेंट्स निकालना सीख चुके हैं और क्या कहते हैं उसको जीरो डिवाइजर निकालना सीख चुके हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने यूनिट्स का सेट निकालना है, सेट ऑफ यूनिट्स निकालना है, ये फर्स्ट रिजल्ट है इसका कि आपके पास 2 रिंग थे R1 और R2, इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट में आपने यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं।
ये यहाँ पर मैंने इसकी नोटेशन ये वाली लिखी है, बाज बुक्स के अंदर इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन से भी डिनोट कर दिया जाता है। मतलब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखते हैं ना, R1 क्रॉस R2 और क्रॉस R3, इस तरीके से भी बाज बुक्स के अंदर इसको लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वही बनता है। जी, अब ये यहाँ पर ये रिजल्ट है कि ये यूनिट्स आपने मालूम करने सारे के सारे कौन से लेंगे, R1 के अंदर R1 के यूनिट्स ले लें, और फिर इसका आपने क्रॉस ले लेना है जो यूनिट्स R2 के अंदर होंगे। जी, मिसाल के तौर पर जैसे ये ऊपर जो हमने सेट लिखा है, इसके आप यूनिट्स मालूम करना चाहते हैं। अब इसके यूनिट्स आप निकालेंगे, मतलब Z2 और क्रॉस Z3, इनके आपने यूनिट्स निकालने हैं। तो अब इसके यूनिट्स आप देख लें, इसमें से कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले हमने यूनिट्स लिख लेने, Z1 Z2 के यूनिट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद आपने इसका क्रॉस लेना है यूनिट्स ऑफ Z। अब यूनिट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो n के साथ रिलेटिव प्राइम होते हैं। तो पहले सेट में 2 के साथ रिलेटिव प्राइम 1 होगा सिर्फ, और दूसरे सेट में उसके साथ रिलेटिव प्राइम जो वो 1 भी होगा और 2 भी होगा। अब इन दोनों का आप ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जिसको बोलते हैं, तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे 1 1, और इसके अलावा इसका यूनिट आ जाएगा 1 और 2। तो अब ये तरीकेकार जो है ये याद रख ले, इस तरीके से आपने इनके कार्टेशियन ये यूनिट, इसी तरह इनके नीलपोटेंट्स अगर आपने फाइंड आउट करने हो तो बिल्कुल यही तरीकेकार है कि फर्स्ट का इडेम्पोटेंट निकाल ले, सेकंड का इडेम्पोटेंट निकाल के उनका आप क्रॉस ले ले आपस में। नीलपोटेंट भी ऐसे निकालेंगे, और बाकी जितने भी वो सारी चीजें हैं वो आपने सारी की सारी इसी तरह से मालूम करनी। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख ले, जीरो डिवाइजर फाइंड करने, फाइंड जीरो डिवाइजर्स। जी, जीरो डिवाइजर हमने किसके अंदर फाइंड करने, यहाँ पर आपको रिंग दिया हुआ है Z5 और क्रॉस Z6, इसके आपने जीरो डिवाइजर्स जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। अब जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन ये थी कि ए और बी आपके पास जो है वो जीरो आ जाए, जबकि ए जो है ये भी नॉन जीरो हो, और जो जीरो हो, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है ना वो आपके पास जीरो आ जाए। अब Z5 और Z6 जो है, इनमें से जब आप जीरो डिवाइजर्स मालूम करेंगे तो उसका तरीकेकार ये है कि आप सपोज कर लें कि आपके पास x और y, मतलब जो x आपने लिया ये भी आपके पास नॉन जीरो हो, और जो y दूसरा कोई और एलिमेंट ले ले जैसे a b, तो ये भी आपके पास नॉन जीरो हो, ये भी जीरो ना हो। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जीरो डिवाइजर, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जीरो होना चाहिए। इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जीरो आ जाना चाहिए। तो अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए एक्स और बी वाई, तो अभी हम मल्टीप्लाई करने का, जी अब इसके अंदर इनको अगर हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट और राइट साइड्स को, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है और बी वाई इज इक्वल टू जीरो है। अब ये जो a और x है ये दोनों Z5 के अंदर बिलोंग करते हैं। ax 0 और 5 के अंदर बिलोंग करते हैं, और जीरो डिवाइजर निकालने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जो n के साथ रिलेटिव प्राइम, n के साथ रिलेटिव प्राइम ना हो, ठीक है। लेकिन अब 5 के अंदर तो ऐसा कोई भी नहीं है, 5 है ना ये, तो 5 तो खुद प्राइम है, तो इसका मतलब है 5 से लेस जितने भी होंगे वो सारे इसके साथ रिलेटिव प्राइम होंगे। तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है कि x को अगर हम जीरो ही मान लेते हैं, x आपके पास जो है वो जीरो है। दूसरी तरफ यहां पर आपके पास पॉसिबिलिटीज है, जो 6 है, 6 के जीरो डिवाइजर आपके पास 2 भी है और 3 भी है। तो इसका मतलब है कि y जो है वो आप 2 भी ले, y जो है वो आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 भी आई थिंक ले सकते हैं कि 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे वो भी जीरो आ जाएगा। तो ये Z6 के अंदर ये 3 पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब है कि इस रिंग के अंदर जो टोटल जीरो डिवाइजर निकलेंगे, जीरो डिवाइजर को हम एक्स वाई की वैल्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू तो फिक्स कर ली हमने, जीरो है, तो एक्स जीरो ले ले, दूसरी तरफ वाई टू ले ले, एक्स को आप जीरो ले ले और वाई को आप थ्री ले ले, और एक्स को अगर आप जीरो ले ले और वाई को आप फोर ले ले, तो इस रिंग के अंदर ये 3 जीरो डिवाइजर बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास 3 जीरो डिवाइजर जो है वो बनते हैं। अच्छा, यहां पर अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो आपने रिजल्ट पीछे लिखा था ना कि जीरो डिवाइजर का सेट, अगर आप जीरो डिवाइजर्स का सेट लेते हैं, जीरो डिवाइजर्स का सेट लेते हैं Z5 के अंदर, तो इसके अंदर तो कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये प्राइम है तो सारे के सारे यूनिट्स है, जो यूनिट्स होते हैं वो जीरो डिवाइजर नहीं होते। इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि डायरेक्ट के जीरो डिवाइजर ना भी एग्जिस्ट करते हो, तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसके जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो निकालने के तरीके भी है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसको भी आप इस तरीके से देख ले, ठीक है। फर्दर इसकी कोई और एग्जांपल्स भी आप ले लीजिए, और Z2 क्रॉस Z3 है और क्रॉस Z6। अब इसके आपने जीरो डिवाइजर निकाल के चेक कर लेने, इसके जीरो डिवाइजर कौन कौन से निकलते हैं, ठीक है। यूनिट्स भी इसके आपने निकाल दे और इसके जीरो डिवाइजर भी निकाल के चेक कीजिएगा। तो ये मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर जो कैलकुलेशंस है, ये अब आपको ये तरीका मैंने बता दिया, तो ये आप कर लीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये जो होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स है,